हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो लेट का जो अभी पेपर आएगा, इसकी डेट भी फिक्स हो गई है और आपका पेपर जो है वो 25 जनवरी को है, जो एचईसी कंडक्ट करेगी। अब पेपर करने का जो तरीकेकार है, जो उसकी हिकमत अमली है या उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जब आप पेपर करेंगे। देखिए, आपके पास 2 आवर्स होते हैं, 120 मिनट। उसमें आपके पास जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 75 होते हैं, 75। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो दो होते हैं। आपको एक ऐसे लिखना होता है और पर्सनल स्टेटमेंट लिखना। अब टाइम आपके पास 2 आवर्स है। अब 2 आवर्स को आप कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे आपको जो है वो सब ऑब्जेक्टिव करके फिर सब्जेक्टिव के लिए टाइम आपको रखना है, ये मैनेज करना है। आप आपकी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि ये इसी टाइम में आपके सारे सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकें। देखें कैसे। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि 25 मिनट आपको रख देने हैं। किसके लिए? आपकी एक ऐसे और एक आपका होगा ये अपना पर्सनल स्टेटमेंट। ये दो चीजें तो आपकी जाहिर सी बात है, आपको इसको अटेम्प्ट तो करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ सब्जेक्टिव उस पे ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे और आप पास हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं। तो आप उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, वट एवर जो भी आप लिखें, लेकिन यू नीड टू वर्क ऑन पर्सनल स्टेटमेंट एंड ऐसे। उसके लिए आपको कम से कम 25 मिनट रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? 25 मिनट जब आप रखेंगे, बाकी आपके पास कितना टाइम बचेगा? बाकी बस आपके पास बन के 95 मिनट्स। अब 95 मिनट्स हैं आपके पास और आपके पास सवाल कितने हैं? 75। कितने? 75। अब 75 सवालों को अगर आप उस सवालों को जब करना चाहेंगे, करेंगे, तो आप समझते हैं कि आप कोई एक एक सवाल को 5 5 मिनट देखेंगे, 4 4 मिनट देखेंगे, 2 2 मिनट देखेंगे और फिर उसको करेंगे, सोचेंगे। इतना टाइम नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। टाइम आपके पास बहुत ही थोड़ा होता है। आपके पास जो, अगर ये 95 मिनट्स हैं आपके पास, तो आपके पास हार्डली 1.2 समथिंग, 1.5 मिनट भी पूरा नहीं है एक सवाल करने के लिए। आपको 1 मिनट में ये सवाल करने हैं, क्योंकि हो सकता है 1 मिनट के भी कम टाइम में, क्योंकि आपके पास इतना टाइम बचे। जो मैथ का जो 5 सवाल है उसमें तो यकीनन हर सवाल में 3 4 मिनट लग जाते हैं। 2 सवाल चलो आपको आते होंगे, लेकिन 2 3 सवाल में आपके पास कम से कम एक सवाल पे आपको 3 4 मिनट लग जाते हैं, अगर आप उसको रफ में करेंगे। अगर मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन भी आप करेंगे, एलसीएम भी आप निकालेंगे, डिवाइड और आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 2 3 मिनट कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। ये तो मतलब हो गई होगा। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास टाइम तकरीबन कोई 40 50 सेकंड होगा आप एक सवाल करने के लिए। तो यू डोंट नीड टू थिंक मोर, यू नीड टू बी ए वेरी मच क्लियर इन माइंड कि मुझे ये 1 मिनट से कम अरसे में इस सवाल को कंप्लीट करना है। ठीक है ना? ये तो एक पहली हिकमत अमली है जो आपके जहन में होनी चाहिए कि आप जो 2 आवर्स हैं उसको किस तरह मैनेज करते हैं और पेपर किस तरह होता है। एक चीज और, बच्चे बहुत जल्दी करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो आपके पास जिस कलर की आपको आंसर शीट मिलती है, मतलब कि क्वेश्चनर मिलता है, आंसर शीट भी मिलती है, तो आपको ये समझ नहीं आती, या सम टाइम आप अपना कलर गलत लिख लेते हैं। बाद में कुछ नहीं होना, कॉपी वो ही आती है और वो वहीं से हर चीज जो है वो बनी बनाई आती है। आप अपना कलर कंफर्म करके, बल्कि जब आप स्टार्ट ही तब करें जब आपके पास इंस्ट्रक्शन आपके पास आ जाए कि नाउ स्टार्ट। पहले चीजों को हाथ ना लगाएं, जो वो कहें वो करें। आप अपना अगर कलर गलत लिख देंगे, आपके पास और कोई कलर है, देखिए कलर बहुत ही सिमिलर टाइप के होते हैं ना, इतने प्रोमिनेंट आपको कलर नहीं मिलते। तो अगर कोई ऐसे येलो वाइट या कुछ इस तरह का हाफ ऑफ वाइट कुछ कलर आपको मिल गया, तो आपने व्हाइट लिख दिया, तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना? सो यू नीड टू बी वेरी थैंकफुल कि आप अपना सही कलर वाली कॉपी जो है वो मेंशन करें। और क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही रिलैक्स बैठकर आप अपना क्वेश्चन और सवाल करें। कॉपी नहीं होती आपके पास जो बैठा हुआ, ये जरूरी नहीं है
आपको ये पता होना चाहिए कि मोर देन 60-70% बच्चे फेल होते हैं। आपके पास एक तो जो बच्चा बैठा हुआ है उसके पास सवाल बिल्कुल डिफरेंट है, सेम नहीं है। उनके पास अगर सवाल सेम भी है तो वो जो आपके पास पैटर्न है, जिस तरह के आपके पास जो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है वो हो सकता है उसका 10 नंबर पे हो, तो पैटर्न कुड बी द डिफरेंट। सो यू कैन नॉट चीट एट ऑल। चीटिंग की कोई 0% भी आपके पास जो है वो मार्जिन नहीं है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि कोई थी सकते हो सकता है आपके बराबर में आपके कलर वाली कॉपी के साथ कोई बैठा हो, तो आप उनकी चीटिंग कर सकते हैं, तो जहन में रखिए कि 70% बच्चा फेल होता है, हो सकता है उसको कुछ नहीं पता, उसके सवाल गलत भी हो सकते हैं। तो बेस्ट पॉलिसी ये है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट फॉर दिस टेस्ट। अगर आप कॉन्फिडेंट है देन इट्स नॉट अ बिग डील, बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ तो फिर आप नहीं कर सकते किसी और के जो है वो आप समझते हैं कि कोई और मुझे जो है सपोर्ट करेगा तो मैं पेपर कर दूंगा, ये कहानी चलने वाली नहीं है। सो बी रेडी, 25th इज जस्ट कमिंग, आपके पास कोई 4-5 दिन या एक हफ्ता रह गया होगा, तो इस एक हफ्ते में आप अपनी तैयारी करें और बिल्कुल फोकस होकर इन सवालात करें। मेरे पास अगर किसी को सपोर्ट चाहिए तो वो राब्ता भी कर सकता है, मेरी वीडियोस मौजूद है, अगर उसको देखेंगे तो आपकी अ, मुकम्मल जो है वो रहनुमाई हो सकती है और अपना पेपर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।